बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सुगा, ओ कान्हा। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, रोज की तरह आज भी शिक्षा शिविर के प्रांगण में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। मुझे थोड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन में व्यस्तता होने के कारण मैं आपसे कुछ दिनों के बाद मुलाकात कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ ऐसे जीवन में रस्म भावना होती है, उसी रस्म भावना में विस्मृत होकर के आदमी रह जाता है। इसलिए आज इतना देर से वीडियो डालने का मुख्य कारण है कुछ अपनी व्यक्तित्व भरी व्यस्तता। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए मैंने इसके पहले रस चैप्टर आधा अधूरा के रूप में मैंने बताया था। आज मेरा दूसरा पाठ होगा रस का अस्थाई भाव। कुल कितने रस होते हैं, उनका क्या अस्थायित्व भाव होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का एक अस्थायित्व भाव होता है, पहले से ऑलरेडी बना हुआ रहता है और उसमें हम प्रतिक्रियाएं करते हैं उसके आवेश के अनुसार। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो हिंदी ही आपको विज्ञान से, समाज से, गणित से, सारे विषयों से संबंधित रख करके आपकी भावना को प्रकट कराता है। हमारे मस्तिष्क में हमेशा सभी रसों में भींगे हुए रहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है, रसों की संख्या मुख्यतः 9 है, परंतु वर्तमान समय में 11 माना गया है, जो इस प्रकार से है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में लिख सकते हैं। 4 मार्च तो निश्चित है कि 10वीं वर्ग के छात्र लेकर ही आएंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रस कितने लोगों के माध्यम से आप पढ़े होंगे, लेकिन इसमें देखना ये है कि हम जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अस्थाई भाव, विभाव, असंचारी रूप क्या है, उस तरह से किसका वो आलंबन है। तो आज हम देखेंगे रस के कुल 9 भेद होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 11 माना गया। सबसे पहला है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द से ही आप अवगत होंगे, इसका अस्थाई भाव होता है रति। हम श्रृंगारिक होते क्यों हैं? हम इस दुनिया में जितने भी सजीव वस्तु हैं सब अपने आप में ऑलरेडी पहले से श्रृंगारित होता है। तो श्रृंगारित होने का मुख्य भाव होता है अपने में रति। रति का मतलब होता है प्यार। रति हिंदी शब्द है, इसका और भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाता है प्यार। तो प्यार का अनेक रूप होते हैं और सभी रूपों का इस रस में दिखाया गया है और हम उस सबसे वाकिफ भी हैं। अब इसमें देखेंगे नंबर 2 हास्य। हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। शोक, इसका अस्थाई भाव करुण होता है। क्रोध, इसका अस्थाई भाव रौद्र होता है। उत्साह, इसका रस वीर होता है। यानी आप में वीरता तभी होगी जब आप में उत्साह की भावना आएगी। उत्साह का मतलब होता है खुश, भय, भयानक, जिगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, निर्वेद, शांत। लेकिन एक और रति आती है मेरे पास, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस में भी रति होता है अस्थाई भाव, भक्ति रस का भी रति होता है, श्रृंगार रस का भी रति होता है। अब रति 3 तरह के हैं यहाँ, तीनों में डिफरेंस है। ये रति 2 स्थिति में पैदा होगी, एक संयोग और एक वियोग। यहाँ रति वात्सल्य में आता है जब बालक के प्रति हम प्रेम दर्शाते हैं, और भक्ति रस जब भगवान के प्रति हम निष्ठा रखते हैं या प्रेम जताते हैं। तो है तीनों रति ही, लेकिन तीनों रति 3 रूप में मिलेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन रस के साथ अस्थाई भाव को हम किस ट्रिक के माध्यम से जल्दी स्मरण कर लें, क्योंकि आपको परीक्षा में निश्चित रूप से अगर पूछ देता है कि उत्साह रस का अस्थाई भाव क्या है,
तो उस स्थिति में आप असमंजस में पड़ सकते हैं। क्रोध का आपका स्थायी भाव क्या है, तो वैसी स्थिति में आप जो असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बोर्ड पर प्रदर्शित करूंगा, आप इसे लिखेंगे और आपको याद करने में बड़ा ही आसानी होगा। आगे अब मैंने जैसा कि बताया था रस के 9 अस्थायी भाव होते हैं। अब उन रस का नाम और अस्थायी भाव को किस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो हमेशा के लिए आपको स्मरण पटल में बना रहेगा। जैसा ये कहता है, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। मेरे प्यारे बच्चों, करुण, शोक, हास, श्रृंगार का रति, ये मेरा रस, ये मेरा अस्थायी भाव। वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद। यानी शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। करुण का शोक, यानी शोक रस का करुण उसका स्थायी भाव होता है, हास का हास्य, रति का श्रृंगार और उत्साह का वीर, भय का भयानक, निर्वेद का शांत। इसलिए कहा गया है, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। नंबर 2 में कहता है कि अद्भुत रौद्र विभत्स से कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जिगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। जितने हमारे रस हैं उनका स्थायी भाव बनने का मुख्य कारण था, ये जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव भी साथ में दिया हुआ है। आप इसको दोहे के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे पहला रस श्रृंगार रस। कि श्रृंगार रस व्याकरण जगत में आ करके हमें किस तरह से सभी रसों ने उन्माद पैदा किया, क्योंकि श्रृंगार रस सभी रसों का राजा होता है। तो आप देखेंगे श्रृंगार रस क्या है। पहले समझेंगे कि श्रृंगार रस है क्या। तो श्रृंगार रस जब काव्य में नायक और नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जब कोई हम काव्य को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें नायक नायिका का मिलन होता है और उनके बीच रति या प्रेम होता है, तो उस अस्थायी भाव को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसे हम रसराज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अस्थायी भाव रति होता है। यानी आलंबन और विभाव, आलंबन विभाव जो होता है नायक नायिका होता है और उसका उद्दीपन विभाव जो होता है आलंबन का सौंदर्य बताता है। उसकी चेष्टाएं प्रकृति, उपवन, मनोरम या और स्वतः एकांत स्थल, कुछ अन्य ऐसा कुछ समायोजन होता है, प्राकृतिक छटाएं होती हैं जिसे हम उसका श्रृंगार रस से जोड़ लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा श्रृंगार रस है था। काव्य को पढ़ते समय जब नायक और नायिका का मिलन होता है, पूर्णतः मिलन होता है, रति या प्रेम की क्रिया समझ में आती है या प्रदर्शित होता है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसके 2 भेद हुए, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग क्या होता है अभी इसको समझेंगे। संयोग रस में संयोग का अर्थ होता है सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। जब हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है या अनुभव होता है तो हम समझते हैं कि ये संयोग रस में है। इसमें होता क्या है कि नायक और नायिका के मिलन का संयोग में पारस्परिक रति का संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यानी नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन से अवरोध पैदा होता है अथवा या पूर्ण मिलन की यादें जुड़ी हुई रहती है, तो उसको वियोग की स्थिति कहते हैं। एक ऐसा समय आता है कि नायक और नायिका अथाह संयोग रस में डूब जाते हैं
लेकिन ऐसे बीच में कुछ अवरोध आ गया और एक अवरोध पैदा हो गया। जैसे हम हजारों पिक्चर ऐसे देखे होंगे जिसमें नायक नायिका की शुरुआती जो श्रृंगारिक रस होता है एक दूसरे रूप में होता है और अंततः कुछ ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगती है जिससे कि हमें वियोग के रूप में आता है। तो अब उस स्थिति में पूर्ण रूप से वियोग होता है तो सिर्फ यादें बच जाती है। अब हम एक दोनों को श्रृंगार रस और वियोग रस को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। संजोग रस एक उदाहरण के माध्यम से कहता है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाही याति सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है कि संजोग श्रृंगार रस कैसे उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार रस में आपको पहले ही बताया गया है, इसका अर्थ होता है सुख या आनंद। इसमें इस पंक्तियाँ में इसका अस्थायी भाव है रति। इस उदाहरण में दिखाया गया है रति के बारे में। और आलम्बन इसका पड़ता है राम का रूप यानी सौंदर्यता का, और इसका अनुभव होता है राम के सौंदर्य कंगन के रूप में यानी कंगन के नग में उनकी मूर्ति को देखना और सीता जी के द्वारा निहारना। यह उनका संचारी भाव होता है, हर्ष होता है और उसका उत्सुकता को बढ़ाता है। उसमें श्रृंगारिक रस होती है। काल्पनिक रूप में सीता जी राम जी के सुंदरता को, जिस तरह से हनुमान जी ने जाकर अंगूठी गिराए थे और उस अंगूठी के माध्यम से वो अपने उनका प्रारूप को अपने अंदर ढाल ली थी और उसी से वो हर्ष और उत्सुकता के रूप में अपने आप को रस में हो गई। अब इसी एग्जाम्पल को एक गाना के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एक संगीतज्ञ अपने संगीत को किस तरह से प्रसार और अपने उसका अस्थायी भाव को उजागर करता है। जैसा कि मैंने आपको फिर एक बार बता रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से, संजोग रस, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नगमे पर छाही याति सबे सुधि भूली गई कर टेकी रही पलटारत नहीं। जिस तरह से यहाँ अंगूठी के माध्यम से सीता जी अपने अंगूठी में ही राम जी के सौंदर्यता को निहारती है, देखती है और अपनी स्थिति को भूल जाती है और श्रृंगारिक रस में डूब जाती है। अब इसको देखेंगे इस गाना के माध्यम से। आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर देखदा। देखेंगे वियोग रस। मेरे प्यारे बच्चों, तन मन सेज जरे अगिदाहु सब कह चंद भयो मोही राहु। चहु खंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत प्यारा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हर काव्य में 4 अंग होते हैं रस के, इसमें दिखाया गया कि इसमें मुख्य रूप से अस्थायी भाव क्या है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि रति है तो वियोग रस श्रृंगार का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें भी रति है। मैंने कहा कि रति का अनेक रूप होते हैं। रति का मतलब होता है प्रेम, प्यार। तो ये अस्थायी भाव इसमें रति दिखाया गया है। इस दोहे के माध्यम में रानी नागमती एक आश्रय का रूप ली है और आलम्बन राजा रतन सेन है। नायक नायिका का रूप दिखा रहा है। विभाव में सेज और चंद्रमा को दिखाया गया है और संचारी भाव जो होता है पूर्व मिलन की यादें या विषाद या उन्माद। अब उन्माद क्या होता है? उन्माद का अर्थ होता है उन्मानित होना, यानी आपकी ऐसी अंतर्भावना जो संयोग और वियोग दोनों रूपों में पाया जाता है। तो हम जब उन्मादित होते हैं तो हमारे में एक अलग ही रस की प्रवृत्ति के भाव जगती है। आप जिस तरह से इस
उदाहरण के माध्यम से समझ लिए। अब हम इसी वियोग रस को एक गाने के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस वियोग रस के गाने को सुने और अपने आप में श्रृंगारिक रस में भींग करके अपना भाव को प्रकट करें। कैसी हालत है मेरी आ तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी आ तुझे मैं सुनाऊं। मैंने तेरी नफरत को दिल से लगा लिया, सजना तुझको भुला दिया, जा 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 सजना। जैसा कि मैंने वियोग रस के बारे में बताया, वियोग रस का मतलब होता है कि नायक और नायिका जब रति की क्रिया में होती है, कोई अचानक ऐसे अवरोध पैदा होता है तो उसमें वियोग होती है। और वो वियोग मात्र उनकी पूर्व मिलन की व्यथित घटना ही होती है, या पूर्व मिलन की जो क्रियाएं होती हैं उसकी यादें बनकर रह जाती हैं। वो यादें विषाद में बदल जाता है, उन्माद में बदल जाता है। इस गाने से आप बखूबी आप परिचित हो गए होंगे कि वियोग कैसे उत्पन्न होता है। और इसके पहले मैंने संयोग का भी बारे में बता दिया था। इसी के साथ समयाभाव के कारण आपके सामने मैं रस का अगला पार्ट जो है अगले क्लास में समाप्त करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।